अनुपम मिश्र मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अनुपम, अब सब कुछ घूम फिर कर पॉलीग्राफ टेस्ट पर आकर टिक गया है। पहली बात तो ये कि ये टेस्ट अगर होता है उसके बाद ये कोर्ट में एज एविडेंस परमिसिबल नहीं होता है। दूसरी बात ये टेस्ट कई मायनों में रिलायबल भी नहीं है, इसमें आधा अधूरा सच भी कई बार सामने आता है। तो अब पुलिस की और सीबीआई की जांच सिर्फ इस टेस्ट पर आधारित है या फिर कहीं और भी इसकी दिशा है? जी देखिए नेहा, आपने सही कहा कि पॉलीग्राफ टेस्ट कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता है और सबसे बड़ी बात है कि जिसका पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाता है उसकी सहमति के बगैर भी ये नहीं होता है। और बात रही कि इसके रिजल्ट्स की, तो इसके रिजल्ट्स अगर एक तो कोर्ट में मान्य नहीं है, दूसरा इसके रिजल्ट एकदम सही आ रहे हैं नहीं आ रहे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो यही, लेकिन इसके कराने की जो वजह होती है, जो एजेंसीज जब कराती हैं तो उसमें बहुत सारे जब संशय बने रहते हैं, कंट्राडिक्शंस आता रहता है जो स्टेटमेंट्स में, जैसे किसी का बयान और किसी का बयान मिलाया जा रहा है, नहीं मिल रहा है, तब अपनी तसल्ली के लिए ये पॉलीग्राफ टेस्ट एजेंसीज कराती हैं। और इसी सिलसिले में पहले संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए कोर्ट से सहमति ली एजेंसी ने, सीबीआई ने। इसके बाद अब संदीप घोष के बयान को रिकॉर्ड करने की पॉलीग्राफ टेस्ट यानी लाई डिटेक्टर टेस्ट की अनुमति ली गई है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि कुछ जगहों पर जहां पर संशय बना हुआ है, जहां पर असमंजस की स्थिति है और बयान मिल नहीं रहे हैं, वहां पर पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद ये थोड़ी सी तसल्ली होती है कि हाँ, ये बंदा सही बोल रहा है या ये व्यक्ति सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, तो एक भरोसा मिलता है। वैसे अगर देखा जाए तो अभी तक ये भी क्लैरिटी नहीं है कि कौन से पॉइंट्स हैं जिस पे विरोधाभास है। क्या एक्स प्रिंसिपल के लोकेशन के बारे में विरोधाभास है, या फिर उसके आरोपी संजय रॉय से क्या रिश्ते थे इस पर विरोधाभास है? किस बात को लेकर सबसे बड़ा संशय बना हुआ है? जी देखिए, बहुत अच्छी तरह से तो सीबीआई ने इस बात पे खुलासा नहीं किया है, लेकिन सूत्रों से जो पता चल रहा है कि जो 4 इंटर्न उस रात थे पीड़िता के साथ, जिन्होंने उस रात पीड़िता के साथ डिनर किया था और नाइट ड्यूटी पर थे, उनके जो बयान हैं और जो संदीप घोष के बयान हैं उसमें कहीं कहीं तालमेल नहीं मिल रहा है, थोड़े से अलग दिख रहे हैं। तो इसी बिना पर जो अब सीबीआई है, पॉलीग्राफ टेस्ट की अनुमति उन्होंने मांगी है और पॉलीग्राफ टेस्ट की ओर बढ़ रही है। दूसरा भी एक अपडेट आपको दे दूं कि आज संजय रॉय को कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसकी पुलिस हिरासत आज खत्म हो रही है। आज सीबीआई की ओर से संजय रॉय को कोर्ट में पेश किया जाएगा और हो सकता है कि उसको जुडिशियल कस्टडी दे दी जाए, लेकिन वहां पर सीबीआई जेल में जाकर उससे पूछताछ की जो मांग है वो भी रखेगी। लेकिन इस दौरान ये जरूर पता चलेगा कि संजय रॉय से पूछताछ में और क्या क्या सीबीआई को पता चला है। एक बात तो साफ है, जिस तरीके से कल कोर्ट में बात हुई, सीबीआई के सूत्रों से भी पता चल रहा है कि ये जो हत्याकांड है इसमें एक से ज्यादा लोगों के होने की संभावना अब बहुत कम नजर आ रही है। संजय रॉय ने अकेले किया है लगभग। इस पर जो एजेंसी है वो जो सबूत है उसके आधार पर यही मिल रहा है, चाहे वो फॉरेंसिक सबूत हो, चाहे वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हो, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट फुटेज है सीबीआई के पास कि सेमिनार हॉल के बाहर जो सीसीटीवी फुटेज था वो उसमें वही दिखाई दे रहा है, वारदात का जो समय है, टाइम है, उस फ्रेम में वो जाते हुए और बाहर आते हुए दिख रहा है और कोई व्यक्ति उसमें नहीं आया है फिलहाल सीसीटीवी फुटेज में। और इसके अलावा जो फॉरेंसिक जो एविडेंस मिले हैं, जिनकी जांच की गई है, जो सबूत हैं, डीएनए वगैरह हैं, उनके आधार पर भी अभी तक इस बारे में ये पुख्ता कोई ठोस सबूत नहीं मिल पा रहे हैं कि इस हत्याकांड में संजय रॉय के अलावा कोई शामिल था। अब जो दूसरी बात सीबीआई ने कही है कि कवर अप, इसमें जो मौकाए वारदात थी वहां पर छेड़छाड़ की गई, ये बात कही गई है। तो ऐसे में इन ये जो कवर अप की बात कर रही है सीबीआई, यहीं पर संदीप घोष का रोल अहम हो जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे वहां और पूरी जांच संदीप घोष पर आकर टिक गई है। लेकिन इस रेप और मर्डर मामले को लेकर ममता बनर्जी लगातार बीजेपी के निशाने पर हैं। बीच बीच में ममता भी भरपूर पलटवार करती हैं।